उगले सूर्याय आदित्याय ओम विश्वाय देव सवितर्तुर्तानि परासुरं यदभद्रं तन्नमासुरं। ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, समझा तो चाणक्य, और रूठा तो रावण। ब्राह्मण का मतलब संस्कार से है, संस्कृति से है, धर्म से है। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की हर काली करतूत पकड़ी जा रही है, हर बेईमानी पकड़ी जा रही है। नाम अजय दीक्षित है, लेकिन दिल्ली पुलिस में पंडित के नाम से बदनाम है। घूसखोर पंडित फिल्म के नाम पर महाभारत। यूजीसी नियम के विरोध के मोर्चे पर ब्राह्मण। संगम स्नान को लेकर धर्म युद्ध के केंद्र में ब्राह्मण। सियासी सहबोज को लेकर सियासत के सेंटर में ब्राह्मण। विवादों में ब्राह्मण, सवालों में ब्राह्मण, निशाने पर ब्राह्मण, वोट के लिए ब्राह्मण, शोट के लिए ब्राह्मण। भारतीय राजनीति में इन दिनों ब्राह्मण वायरल है। ब्राह्मणवादी राजनीति मानो इस वक्त अपने शीर्ष पर है। वैसे तो ब्राह्मण की चर्चा राष्ट्रव्यापी है, लेकिन यूपी में कुछ खास ही हो रही है, कुछ ज्यादा ही है। और जब ब्राह्मण राजनीति की धुरी बन जाए तो 27 का सत्ताधीश बनने के लिए विवाद कहां रुकता है। और जब चुनाव करीब होते जाए तो हर बात सियासी हो ही जाती है। समाजवादी पार्टी के लिए हर षड्यंत्र के पीछे बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी की हर काली करतूत पकड़ी जा रही है, हर बेईमानी पकड़ी जा रही है। नाम अजय दीक्षित है, लेकिन दिल्ली पुलिस में पंडित के नाम से बदनाम है। मनोज वाजपेयी की फिल्म का टीजर आया तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। फिल्म का नाम और डायलॉग ने ब्राह्मणों का गुस्सा 7वें आसमान पर ला दिया। शादीशुदा लंगोट का ढीला। पहले देश के अलग अलग शहरों में ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण संगठनों का विरोध हुआ और फिर लखनऊ में पुलिस ने इसको लेकर एफआईआर दर्ज की तो फिल्म टीम को गलती का एहसास हुआ और समझ में आया कि उन्होंने गुनाह कर दिया है। ये थोड़ा सा इंटेंस का ज्यादा है। जिसके बाद निर्माताओं ने टीजर वापस ले लिया। सेंसर बोर्ड एक्शन में आया, लेकिन न तो ब्राह्मणों का गुस्सा थम रहा है और न ही सियासत की गाड़ी पर ब्रेक लग रहा है। अब मुद्दा फिल्म का नाम बदलने या रिलीज रोकने से काफी आगे निकल चुका है। जो सिखा कभी रखा नहीं, जिसके सिर पर कभी सिखा है ही नहीं, वो सिखा के महत्व को क्या जाने।
इसलिए शिक्षा रखने वालों का अपमान हो रहा है। और पीढ़ीय समाज संकल्पित है उस समाज की स्वाभिमान की रक्षा के लिए। ब्राह्मण को किसी पहचान राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, हमारे साथ दलित भी हैं, हमारे साथ ओबीसी भी हैं। हम सबको साथ लेकर के चलने वाले। देश के हर काम में ब्राह्मण आगे रहता है। सियासत में भी जाति व्यवस्था में बुद्धिमत्ता की बात अगर हो तो श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तो अगर जो समाज में विसंगति है पैदा लोग कर रहे हैं, हम उनको एक साथ जोड़ने की कवायद में हैं। दरअसल फिल्म के विरोध के बहाने पूरी ब्राह्मण पॉलिटिक्स एक बार फिर सड़क पर आ चुकी है और नेता अपने मयानों से तलवार निकाल चुके हैं। दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी में ब्राह्मण वोटों को लेकर खेल तब हुआ जब बीजेपी विधायक के घर पार्टी के ब्राह्मण विधायक लिट्टी पार्टी के बहाने जमा हुए थे। पहली बार कोई सियासी बैठक नहीं थी, ये शाहभोज था। चर्चा हुई कि भाई जाड़े का मौसम है, बाटी चोखा कौन कराएगा। अब संजोग था कि हमारे वहाँ हो गया और ये आगे किसी और विधायक के वहाँ होगा, इसमें बुराई क्या है। नहीं, हम लोगों ने तो प्रयास किया था कि जितने भी हमारे ब्राह्मण विधायक हैं सबके साथ बैठें, समाज में जो तमाम जातीय द्वेष फैल रहा है उसको कैसे कंट्रोल रखा जाए। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व लगातार समाज में सामाजिक विद्वेष, जातिगत विद्वेष बढ़ाने के लिए लगातार लगे रहते हैं, उनसे कैसे निजात पाई जाए। बाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस बैठक को लेकर नाराजगी जताई। यहीं से समाजवादी पार्टी ने भी डोरे डालने शुरू कर दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। सरकार जो धर्म के आधार पर नफरत फैलाती थी, अब वो जातियों के आधार पर बुरी तरीके से बटी हुई है। बीजेपी विपक्ष को मौका नहीं देना चाहती, इसलिए जब पीएम मोदी ने लखनऊ में 65 फीट ऊंची 3 प्रतिमाओं का अनावरण किया तो फिर इसे सियासी संदेश के तौर पर देखा जाने लगा। ये प्रतिमाएं अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हैं, जो तीनों ही ब्राह्मण हैं। और अगले ही दिन पीएम मोदी ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की, जो ब्राह्मण हैं। संदेश साफ था, बीजेपी ऐसा कोई छेद खुला नहीं छोड़ना चाहती जहां से विपक्ष सेंध लगा सके। महीना बीता, जनवरी में मायावती ने भी अपने जन्मदिन के मौके पर ब्राह्मणों से वादा किया कि सरकार बनी तो पूरा मान सम्मान देंगे। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। फिर आया यूजीसी के नए ड्राफ्ट का विरोध। यूजीसी के नए नियम भले ही पढ़ाई लिखाई और कामकाज से जुड़े थे, लेकिन यूपी की सियासत में इनका मतलब बदल गया। इसे सरकारी कॉलेजों पर कब्जे और यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणों के दबदबे को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जाने लगा। देखते ही देखते ये मुद्दा ब्राह्मण स्वाभिमान से जुड़ गया और विपक्ष को बीजेपी को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया। नाकामियों को छिपाने के लिए हिंदू मुसलमान किया योगी मोदी सरकार ने, अब यूजीसी के माध्यम से भाई भाई को बांटने का काम कर रहे हैं। फिर हिंदू में भी अगड़ा पिछड़ा करके बांटो, राज करो और हमारे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को आपस में लड़ाओ, भाई भाई को लड़ाओ। कांग्रेस ये नहीं होने देगी। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। एक विवाद थमा नहीं, दूसरा ब्राह्मण विवाद शुरू होता चला गया। संगम की रेती पर स्नान और परंपरा को लेकर शुरू हुआ विवाद सवर्ण राजनीति की धुरी बन गया। शंकराचार्य और विमुक्तेश्वरानंद के कड़े तेवर और प्रशासन की पाबंदियों को ब्राह्मणों के धार्मिक अधिकारों पर चोट के रूप में देखा गया।
ब्राह्मण विरोधी तो छोड़ो, ये हिंदू विरोधी सरकार है। ये हिंदू विरोधी सरकार है। ये ब्राह्मण के भी विरोध में है, क्षत्रिय के भी विरोध में है और शूद्र और वैश्य के भी विरोध में है। पंडित या ब्राह्मण न तो नाम और न ही जाति। समाज के लिए यह कोई नई बात नहीं है। इसका इस्तेमाल हमेशा से किया जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हर विवाद के केंद्र में ब्राह्मण आ रहा है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यूजीसी के नियमों को लेकर ब्राह्मण समाज में पहले से सुगबुगाहट थी और इसी बीच स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के स्नान विवाद ने इस पूरे विवाद में आग में घी का काम किया। जानकारों की माने तो इस पूरे मामले को ब्राह्मण बनाम व्यवस्था की लड़ाई का रूप दिया जाने लगा। विपक्ष ने भी इस मौके को लपकते हुए इसे ब्राह्मणों के अपमान और उनके धार्मिक स्वतंत्रता के हनन का मुद्दा बना दिया है। संगम के जल से शुरू हुई बहस सीधे 2027 की चुनावी दहलीज पर जाकर टिक गई। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और अब फिल्म घूसखोर पंडित का विवाद। ऐसे में सवाल यह है कि विवाद कोई भी हो, यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स शुरू हो रही है। यह संयोग है या प्रयोग? ज्यादा वोटर यहाँ पे ओबीसी है, लेकिन ओबीसी में मुस्लिम ओबीसी भी मिलाकर अगर आप मुस्लिम ओबीसी हटा देंगे तो ओबीसी की जो टोटल 54% पॉपुलेशन मानी जाती है वो थोड़ा कम हो जाती है। और ऐसे ही 22% जो SC/ST हैं उनमें 66 जातियां हैं वो है। तो ब्राह्मण फैक्टर तो है, लेकिन ये सिर्फ यही चुनाव जिताता ऐसा नहीं। आजकल ये ब्रेड एंड बटर का काम कर रहा है। अगर आपके पास ब्रेड है तो बटर लग जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो ब्राह्मण की भूमिका है ब्रेड एंड बटर की है। मैं ऐसा मानता हूं समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इसीलिए थोड़ा प्रो ब्राह्मण पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल यूपी में ब्राह्मण जिधर सत्ता उधर, ये सियासी प्रयोग में साबित हो चुका है। अब आने वाले दिनों में यूपी में चुनाव है तो ब्राह्मण हर किसी के एजेंडे में है। बीजेपी में ब्राह्मणों के नेता ब्रजेश पाठक और दिनेश शर्मा हैं। समाजवादी पार्टी में माता प्रसाद पांडे, बीएसपी में सतीश चंद्र मिश्रा, कांग्रेस में प्रमोद तिवारी। ये वो चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द राज्य की ब्राह्मण राजनीति फलती फूलती है। लेकिन बात ब्राह्मण के समर्थन से पहले ब्राह्मण के विरोध पर जाकर अटकी थी। विपक्ष आरोप लगाता है कि यूपी में ठाकुरवाद चल रहा है। सीएम योगी पर सीधे आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और ठाकुर लगभग बराबर हैं और ब्राह्मण को तो सत्ता का गेम चेंजर माना जाता है। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी करीब 10% के आसपास है। गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी से लेकर वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज ऐसे 31 जिलों की 115 सीटें हैं जहां ब्राह्मणों का दबदबा है। और यही आबादी जब चुनाव में सरकार बनाने के लिए उतरती है तो उसके नतीजे देखिए। 2007 में ब्राह्मणों ने बीएसपी की सरकार बनवाने में भूमिका निभाई। तब 41 ब्राह्मण बीएसपी से जीते थे। 2012 में ब्राह्मणों की एकजुटता से समाजवादी पार्टी को सत्ता मिली। 21 ब्राह्मण तब एसपी के जीते थे। 2017 और 2022 में ब्राह्मण बीजेपी के साथ गए तो बीजेपी सत्ता में है। 46 ब्राह्मण दोनों चुनाव में बीजेपी से जीते।